तो आपके सामने ये क्वेश्चंस है, सेकंड नंबर का क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इसके प्रीवियस वाला, इसका ये फोर्थ वाला मैंने बताया, और फिफ्थ वाला देख सकते हैं। फिफ्थ में बोला है कि इफ़ द बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी ए सी एंड बी सी, ध्यान देना कि ए बी ए सी एंड बी सी का बियरिंग दिया हुआ है ऑफ ए ट्राइंगल 130 डिग्री 220 डिग्री एंड 280 डिग्री रिस्पेक्टिवली की बात किया है। कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल, मतलब उसके इंटरनल एंगल की बात कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ए बी की जो बात कर रहा है, ए बी यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू दिया है 130 एंड ए सी की वैल्यू दिया है 220 एंड बी सी की वैल्यू दिया है 280। ठीक है, ये वैल्यू दिया है। अब मैं इसका डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ इसके बेस पे। ठीक है, देखिए ए बी, मान लीजिए ये ए है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है। अब 130 कहाँ पे आएगा? देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, हमेशा नॉर्थ के साथ होता है। तो 130 अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं आएगा। मैं ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर आएगा। क्लियर? 130 मतलब 90 से ज़्यादा, ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे तो ए सी, ए से सी भी है। अगर ए से सी देखेंगे तो 220, तो 220 देखिए 180 से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ होगा। ये पूरा एक का एंगल 220 है, और ये वाला जो एंगल ड्रॉ किए थे, ये वाला सिंगल सा, वो कितना था? 130 था। क्लियर? अब इस तरफ जो गया था वो बी का था, और इस तरफ जो आया वो सी का है। अब बी से जो सी आया है, इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको भी ऐसे। जो बी से सी है वो 280 है, मतलब यहाँ से ये जो मिला होगा इस तरीके से मिला होगा, मतलब ये एंगल इसका 280 डिग्री है। क्लियर? अब देखिए ये वाला एंगल तो आपको आराम से मिल गया, सिंपल सा। आपको अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं कि 220 में से 130 माइनस कर दो तो एंगल ए मिल जाएगा। ठीक है, एंगल ए की अगर मैं बात करूं तो 220 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर दिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से 70 और 20 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग वाला, जैसे ये वाला जो लाइन आया है ए टू सी, उसका 220 है, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी बैक बियरिंग मतलब ये वाला एंगल जो होगा, इतना एंगल, ठीक है, सी पर ये जो एंगल बनाया है वो अगर 180 से ज़्यादा होता है तो 180 माइनस करते, मतलब ये एंगल जो होगा वो 40 डिग्री होगा। ये पता चल गया मुझे, 40 डिग्री इसका पता चल। अब देखिए बी सी का बी सी की वैल्यू में अगर देखेंगे तो ये 280 है। अगर 280 है तो इस तरफ में बड़ा है ना, तो इस तरफ का बैक बेयरिंग मतलब बी सी का बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा? तो 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस कर देंगे, 180 माइनस करोगे तो 100 डिग्री हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। यहाँ से 100 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 100 डिग्री हो गए, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा जो सी पे है, एंगल सी, वो कितना हो जाएगा? 100 में से 40 माइनस कर दो, 100 माइनस 40, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब आपको पता है कि इंटरनल एंगल है, ठीक है, कौन सा है? इंटरनल एंगल है, तो ये ट्राइंगल के हैं इंटरनल एंगल, ये ए और सी। तो तीसरा वाला जो होता है वो क्या होता है? इन तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एंगल बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये देखो ये प्लस ये मिलाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 30 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करो, क्योंकि इसीलिए इसमें इसका नाम ट्राइंगल रखा है। ठीक है, ट्राइंगल, इसी के बेस पे हम जान सकते हैं। हालांकि वो भी अगर ना हो ना, तो आप देखो यहाँ से जो ए सी आपने जो 130 ड्रॉ किया था, तो उसका बैक बेयरिंग 180 से कम है तो 180 ऐड कर दो, तो उसकी बैक बेयरिंग जो भी मिलेगी उसमें से 280 माइनस कर दोगे तो भी वो आंसर मिल जाएगा। तो है बहुत सारे ऑप्शन, तो हैं बहुत सारे, बाकी इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी नाइट, आई थिंक मेरे ख्याल से 11:30 बज रहे हैं, उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थैंक यू। अब कि अगर ये क्वेश्चंस आए हैं तो मैं ट्राई किया, क्योंकि मैं घर पे था तो मैं कर लिया, नहीं तो कहीं शोरगुल एरिया में रहते तो पॉसिबल नहीं होता है कि सब कुछ एक्सप्लेन करके बता पाएँ, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा आप सभी का हेल्प करूँगा। बस आप लोग साथ में बने रहें और अपने जो भी वीडियो जाते हैं वो अपने दोस्त मित्र को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।